इतना दर्दनाक हादसा जिंदगी में पहली बार देखा है, जिसने पूरे परिवार को बिखर दिया। पूरा एक घर में चार चार लाशों का अंतिम संस्कार होगा। एक ही बच्चा है तो भतीजे भी खत्म, बच्चा भी खत्म। देखिए, अपनों को खोने की ये आंसू है और परिवार दुख में डूबा हुआ है, गम में डूबा हुआ है। भोपाल बैरसिया रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रैक्टर और पिकअप वाहन की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गई है। मकर संक्रांति मनाने के लिए लोग इसी पिकअप में बैठकर नर्मदापुरम जा रहे थे, नर्मदा जी में डुबकी लगाने के लिए। इसी पिकअप वाहन और ट्रैक्टर में भिड़ंत हुई थी, जिसके बाद पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया। इसमें लगभग 15 लोग सवार थे जो नर्मदापुरम जा रहे थे। 3 महिलाओं की मौत हुई है, एक 14 साल का लड़का बैठा हुआ था, उसकी भी दर्दनाक मौत हुई। मामा और मम्मी दोनों का मामा, मामी, बच्चे और नानी सबका ही हो गया। कुल मिला के 20-25 लोग थे, जिनमें से 5 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है और कई लोग अभी भी गंभीर हालात में हैं। पहली लापरवाही ये कि ट्रैक्टर और पिकअप वाहन ये लोगों के ढोने के लिए नहीं बना हुआ है, ये सामान को ढोने के लिए बना हुआ है। दूसरी लापरवाही ये गड्ढा है, इसकी वजह से गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है। ये इतनी स्पीड में यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती है कि कभी भी बड़े हादसे हो सकते हैं। इसका जो पीछे का हिस्सा है वहीं अलग हो गया जहाँ टक्कर हुई, लेकिन बाकी का जो हिस्सा है, नीचे का हिस्सा है, वो यहाँ आकर इसका पहिया थमा। हादसा बहुत भयानक था, खौफनाक मंजर है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाइए। कोहरा है, अंधेरा है, ठंड का दिन है, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। भोपाल बैरसिया रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रैक्टर और पिकअप वाहन की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। इस वक्त विस्तार न्यूज़ घटनास्थल पर पहुंचा है मौके का जायजा लेने के लिए। मेरे पीछे आप देखिए, ये पिकअप वाहन है, ये पिकअप वाहन है। इसी पिकअप वाहन और ट्रैक्टर में भिड़ंत हुई थी, जिसके बाद पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया। इस पिकअप वाहन में 15 से ज़्यादा लोग सवार थे, कई महिलाएं शामिल थी, कई बच्चे बैठे हुए थे और ये सभी लोग सिरोंज से नर्मदापुरम की ओर नहाने के लिए जा रहे थे। चूँकि मकर संक्रांति का अवसर था, मकर संक्रांति मनाने के लिए लोग इसी पिकअप में बैठकर नर्मदापुरम जा रहे थे, नर्मदा जी में डुबकी लगाने के लिए। लेकिन जैसे ही गाड़ी विद्या विहार स्कूल के पास पहुंची बैरसिया में, वैसे ही तेज रफ्तार पिकअप वाहन की टक्कर ट्रैक्टर से हो गई और फिर यहाँ पर देखिए, पिकअप वाहन का पीछे का हिस्सा अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया और फिर यहाँ पर लोगों की मौत हो गई। आप देखिए, आपको हादसे का मंजर दिखाता हूँ। हादसे का मंजर इतना भयावह है कि ये देखिए, ये पिकअप वाहन का पूरा जो हिस्सा है, ये देखिए, ये पूरा देखिए, ये दब चुका है। आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा पूरा दब चुका है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टक्कर कितना ज़ोरदार हुआ होगा। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ लोगों के सामान पड़े हुए हैं। चूँकि ज़्यादातर नुकसान इसी पिकअप वाहन में बैठे लोगों को पहुँचा है। इसमें लगभग 15 लोग सवार थे जो नर्मदापुरम जा रहे थे। 3 महिलाओं की मौत हुई है, एक 14 साल का लड़का बैठा हुआ था, उसकी भी दर्दनाक मौत हुई है इस हादसे में। आप देखिए, यहाँ महिलाओं की चूड़ियाँ जो है आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये जिस पर भाई साहब खड़े हैं, ये देखिए, ये शॉल है, किसी महिला का शॉल है ये। और ये देखिए, ठंड काफ़ी ज़्यादा था, इस वजह से लोग अपने साथ स्वेटर और शॉल भी लेकर जा रहे थे। आप देखिए, ये चप्पल पड़े हुए हैं, ये चप्पल आप देखिए, ये भी किसी महिला का चप्पल है। वो देखिए, एक बच्चे का चप्पल मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए, छोटे छोटे बच्चे का भी चप्पल जो है यहाँ पर है। चूँकि एक 14 साल का बच्चा था इस पिकअप में सवार, उसकी भी दुखद मृत्यु हो गई है। बहुत आहत करने वाली खबर है, दिल को झकझोर देने वाली खबर है। और इसमें लोग बता रहे हैं कि इसमें जो है रोटियां भरकर लोग खाने के लिए ले जा रहे थे बीच रास्ते में, लेकिन इसमें बैठे लोगों को पता ही नहीं था कि मौत उनका इंतज़ार कर रहा है और जैसे ही वो बैरसिया में विद्या स्कूल के पास पहुँचेंगे, उनकी जान चली जाएगी। इसके अलावा आप देखिए, जो वाहन के पार्ट्स हैं वो बिखरे पड़े हुए हैं। ये नंबर प्लेट और पीछे का जो ये गार्ड है, ये अलग पड़ा हुआ है। एक सॉल देखिए, यहाँ पर भी पड़ा हुआ है। ये सॉल आप देखिए, ये सॉल यहाँ पर भी पड़ा हुआ है। ये मंजर देखकर लग रहा है बहुत भयानक एक्सीडेंट। भयानक ही हुआ है साहब, ज़्यादा हुआ है वो तो। देखो, लेडीज से भी थी। किसी बच्चे का टोपी है। अच्छा, ये देखिए, किसी बच्चे का टोपी है और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देखिए, इसमें कई लोग सवार थे।
अच्छा, इसमें कितने लोग रहे होंगे लगभग? लगभग 15 लोग कम से कम। 15 लोग थे। हाँ कम से कम। मतलब आप सोचिए कि एक छोटे से पिकअप वाहन में, मतलब इसकी साइज बहुत बड़ी नहीं है, छोटा इसका साइज है, इसमें 15 लोग सवार थे, 15 लोग जा रहे थे। इसीलिए जब यह हादसा हुआ तो काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंची है। कई लोग अभी भी अस्पताल में ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। और अब सवाल आखिरकार ये भी है कि आखिरकार पुलिस या फिर प्रशासन की चेकिंग क्यों नहीं होती है? जिस वाहन में सामान को ढोना चाहिए, जिस वाहन में सामान को इधर से उधर ले जाने की व्यवस्था है, इस पर विस्तार न्यूज़ ने पहले भी अभियान चलाया था। विस्तार न्यूज़ ने बताया था कि जान को जोखिम में मत डालिए, पिकअप वाहन में सफ़र मत करिए, क्योंकि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और ठीक इसी तरीके का हादसा जो है आज बैरसिया भोपाल रोड में हो गया है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग आवाज़ आपने सुनी, क्या हुआ था बताइए? बहुत जोर से आवाज़ आई धमाके की। ये यहीं रह गई, खड़ के वो ट्राली पलटी खा गई। ट्रैक्टर जो है वो बैरसिया से भोपाल की ओर जा रही थी। नहीं आ रहा अच्छा, था। वो आ रही थी हाँ। इधर नर्मदापुरम से। उसमें जो, अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, आप समझिए इस बात को ऐसे कि जो ट्रैक्टर है वो नर्मदापुरम से यानी भोपाल से बैरसिया की ओर आ रही थी, और जिस वाहन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जिस पिकअप वाहन की, ये लोगों को सिरोंज से लेकर नर्मदापुरम जा रही थी, लोगों को स्नान कराने के लिए, और आमने सामने भिड़ गई। ठीक है। अंधेरा भी यहाँ रहता है रात को सर? अंधेरा रहता साहब, लाइट तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, तो लाइट यहाँ बिल्कुल नहीं है, ना कोई लाइट खम्मा है यहाँ पर। एक बार मैं आपको यहाँ का भौगोलिक स्थिति समझाता हूँ। मेरे पीछे आप देखिए, पीछे जो है आप ये पूरा पीछे खेत देख रहे हैं, इधर पीछे आपको खेत दिखाई दे रहा है, इधर वेयर हाउस वगैरह है, और ये सामने आइए, इधर के हिस्से को दिखाया जाए, इधर सामने आइए, ये देखिए यहाँ पर ये भूसा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार यहाँ भूसा क्यों गिरा है। दरअसल जब पिकअप वाहन और ट्रैक्टर में आमने सामने की भिड़ंत हुई तो ट्रैक्टर में लोगों को बैठने के लिए ये भूसा भरा हुआ था और इसी पर लोग बैठे हुए थे। आप सोचिए जब ये टक्कर हुआ होगा तो उन्हें ज़रा सा भी मौका भी नहीं मिला बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। इसीलिए आप ये यहाँ पर भूसा दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पर ट्रैक्टर का डाला पलट गया था। आप देख रहे हैं, ये देखिए दूर दूर तक लोगों के चप्पल जो है पड़े हुए हैं। यहाँ भी चप्पल पड़ा हुआ है, यहाँ भी जो है ये चप्पल पड़ा हुआ है। आप देखिए ये चप्पल, इसमें भी लोग बैठे थे। पता नहीं, अब मैं तो अभी बैरसिया जा रहा है। आप बैरसिया जा रहे थे? क्यों? ट्रैक्टर में भी लोग बैठे हुए थे? हाँ उसमें भी लोग बैठे थे, 10 से 12-15 लोग उसमें ही बैठे। 10 से 12-15 लोग उसमें, मतलब कुल मिला के 20-25 लोग थे, जिनमें से 5 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है और कई लोग अभी भी गंभीर हालात में हैं। अब देखिए इसमें लापरवाही क्या है। पहली लापरवाही ये कि ट्रैक्टर और पिकअप वाहन ये लोगों के ढोने के लिए नहीं बना हुआ है, ये सामान को ढोने के लिए बना हुआ है। इसमें परिवहन विभाग परमिशन नहीं देता है कि आप लोगों को ढो सकते हैं या लोगों को सफ़र करवा सकते हैं। लेकिन अगर नियमित चेकिंग होती त्योहारों के समय में तो शायद ये हादसा नहीं होता। दूसरी क्या है सबसे बड़ी लापरवाही? दूसरी लापरवाही यहाँ के लोग बता रहे हैं, बताइए। दूसरी लापरवाही, ये गड्ढा है, इसकी वजह से गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है। और क्या, वो मतलब गाड़ी रोंग साइड से भी आती है उस गड्ढे को बचाने के लिए। आइए मैं बता। देखिए दूसरी लापरवाही लोग बता रहे हैं मुझे, ये देखिए एक यहाँ पर कंबल भी पड़ा हुआ है, छोटा सा चादर कंबल। ये देखिए, चूंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, लोग एक तो ठंड में जा रहे थे, और ये शायद जो ये बोरी का बनाया हुआ चटाई है, इसको शायद ऊपर से डाला गया होगा ताकि हवा जो है वो पिकअप में न घुसे। लोग ठंड से बचने का उपाय करके जो है यहाँ से जा रहे थे, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं था कि इस कड़कड़ाती ठंड में जब वो पवित्र स्नान करने जा रहे थे तो मौत उनको आ जाएगी और उनकी जान चली जाएगी। अब आप देखिए ये पार्ट्स बिखरे हुए हैं। आप देखिए सड़क पर जो है पार्ट्स बिखरे हुए हैं, और यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ लगभग यहाँ से 10 से 15 मीटर की दूरी है जहाँ कांच के टुकड़े आपको दिखाई दे रही है। कांच के टुकड़े जो है आपको सड़क पर बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए ये पिकअप का हिस्सा है, ये पिकअप का हिस्सा जो है यहाँ भी पड़ा हुआ है। ये लाइट्स वाला जो है, ये लाइट वाला हिस्सा है, ये देखिए सामने का हिस्सा है। और लोगों का आरोप है कि यहाँ पर आए दिन हादसे हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक गड्ढा है जिसकी वजह से गाड़ियाँ अनबैलेंस होती आ रही है। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये भोपाल की ओर इधर जाती है। ये जहाँ सामने से आपको ऑटो आते हुए दिख रहा है,
ये भोपाल की ओर से बैरसिया की ओर ऑटो आ रही है और इधर ही से ट्रैक्टर आ रहा था और नर्मदापुरम के लिए बैरसिया से पिकअप वाहन जा रही थी और फिर दोनों आमने सामने आ गए। अब आपको सड़क की सच्चाई दिखाता हूँ कि सड़क की सच्चाई क्या है। अब देखिए यहाँ पर ये सड़क उखड़ा हुआ है। ये सड़क आप देख लीजिए, ये सड़क जो है पूरा उखड़ा हुआ है। आप देखिए बीच से ही सड़क उखड़ गया है। ये देखिए सड़क का ये एक लेन है, ये एक लेन देखिए ये इधर ठीक है। दूसरा लेन आप देखिए, दूसरा लेन जो है इस पर डामर का लेयर किया गया था, डामर का लेयर यहाँ पर चढ़ाया गया था, लेकिन ये पूरा डामर जो है उखड़ चुका है। अब आप ये बताइए ये सब कितने दिनों से है? ये बहुत दिनों से है। हाँ। और क्या, इसका पैच वर्क नहीं किया गया था, डामर नहीं किया गया। इस पर कुछ काम नहीं किया गया है। ये बताइए और भी हादसे हुए हैं? वो से आए दिन होते रहते हैं और वैसे ये देखिए ये अभी एक बड़ा वाहन यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, देख रहे हैं आप, ये इतनी स्पीड में यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती है कि कभी भी बड़े हादसे हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आए दिन हादसे होते रहते हैं। स्कूल भी हाई सेकेंडरी है, विद्या विहार, और रोड हमारा तेजी से चलता है, ज़्यादा वाहन की आवक जावक बनी रहती है और बाईपास भी बनना चाहिए। इस कारण ये हादसा होते ही रहते हैं आए दिन। सही होना चाहिए, ये रोड के कारण पूरा होता है। रोड खराब है पूरा। देखिए आप कितना खराब हो रहा है रोड। और क्या, इसकी वजह से बहुत हादसे होते हैं। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। सही बात है। और क्या, तो देखिए ये दिखा रहे हैं कि देखिए ये पूरा डामर जो है निकल गया है, ये पूरा गड्ढा बन गया है। आप देखिए सड़क में गड्ढा बन गया है और जब यहाँ पर रात के समय में स्पीड में वाहन गुजरते हैं तो यहाँ पर भिड़ंत हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले एक गाड़ी यहाँ और गिरी थी खाई में। हाँ गिरी थी। कौन सी? वो जीप थी एक। और क्या, सिर्फ पीछे से एक बाइक जा रही थी, बाइक ने गड्ढे होने के कारण उधर दबाया तो पीछे से एक शिफ्ट आ रही थी, उसने भी उस साइड ब्रेक किया तो वो पीछे से शिफ्ट ने बाइक में दिया तो वो जाके विद्या विहार स्कूल की पुलिया में जाके पुलिया थी ना, उसमें भिड़ गई वो रात के। तो देखिए बड़ा सवाल यही है कि देखिए ये सब डामर देखिए, ये जहाँ मैं चल रहा हूँ ये सब उखड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि देखिए बहुत बड़ी लापरवाही है, सड़क भी खराब हो गया है, सड़क जर्जर हो चुका है। और अगर आप जहाँ घटनास्थल की बात करेंगे तो घटनास्थल के ठीक सामने देखिए ये विद्या विहार शैक्षणिक संस्थान, ये स्कूल है। यहाँ पर बच्चे आते जाते रहते हैं और ऐसे में यहाँ पर हादसा होना ये बहुत चिंताजनक है। ये बहुत चिंता की बात है कि यहाँ पर हादसे नहीं होने चाहिए। आप देखिए ये कांच जो है ये पड़ा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। ये कांच आप देख लीजिए, कांच के टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार प्रशासन या फिर पुलिस चेकिंग क्यों नहीं करती है, क्यों नहीं पिकअप वाहन में लोगों को ढोने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। अगर कार्रवाई होती, अगर नियमित चेकिंग होती तो शायद यह हादसा नहीं होता। हादसा इतना भयानक था कि जो इसका सामने का हिस्सा था, जहां ड्राइवर बैठता है, ड्राइविंग सीट होता है, वो सामने का हिस्सा ही पूरा अलग हो गया पीछे के हिस्से से। आप देखिए ये पिकअप का डाला है, इसमें लोग बैठे हुए थे, ये चेसिस आप देख रहे हैं, ये पूरा अलग हो गया और इसका सामने का हिस्सा अलग हो गया। इसके सामने का जो चेचिस रहता है, जे तो बाड़ी है, चेचिस कम से कम 500 मीटर दूरी पर जाके जो है 500 मीटर दूरी पर पड़ा हुआ है। इससे एक्सीडेंट स्थल से 500 मीटर दूरी पर जाके पड़ा हुआ है। ट्रैक्टर क्या हुआ? ट्रैक्टर पलटी हो गया, लेकिन वो पता नहीं कहाँ ले गए रात में ही उसको। और लोगों की क्या हालत थी? जब लोगों की हालत तो बहुत गंभीर हालत थी, चीख पुकार कर रहे थे और 5 लोगों की तो लगभग मौके पे घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। हादसा इतना भयानक था कि आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि मेरे ठीक सामने लगभग यहाँ से 200 मीटर की दूरी है, वहाँ पर घटना हुई, वहाँ पर ट्रैक्टर और पिकअप में टक्कर हुई। जो पिकअप सिरोंज से नर्मदापुरम की ओर जा रही थी, उसका डाला यानी कि पीछे का हिस्सा वहीं अलग हो गया, लोग वहीं गिर गए, लोगों की मौत वहीं हो गई। लेकिन जो उसका सामने का हिस्सा है, जो इंजन का हिस्सा है, वो लगभग 200 से 250 मीटर की दूरी पर आकर यहाँ पर गिरा। आप देखिए ये खाई है, आप देखिए ये खाई है जहाँ इस वक्त मैं चल रहा हूँ, और सड़क के इस पार जो है यहाँ पर ये हिस्सा पड़ा हुआ है जो इंजन का हिस्सा है। आप देखिए, ये देखिए चूँकि अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है यहाँ पर पहुँची है, इस वजह से देखिए यहाँ झाड़ियाँ भी आपको दबी हुई दिखाई दे रही है। आप ये देखिए खेत है और यहाँ पर आकर जो है ये ठहरा है। अब देखिए यहाँ पर सोचिए हादसे का मंजर कितना भयानक है। इसका जो पीछे का हिस्सा है वहीं अलग हो गया जहाँ टक्कर हुई,
लेकिन बाकी का जो हिस्सा है यानी कि जो ये ड्राइविंग सीट है और ये जो नीचे का हिस्सा है वो यहाँ आकर इसका पहिया थमा। आप देखिए ये पूरा खाली है क्योंकि इसी पर लोग बैठे हुए थे जिनकी मौत हुई, जो घायल हैं। और आप देखिए ये देखिए इसके अंदर भी जो है ये इसके अंदर भी देखिए कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। देखिए कांच के टुकड़े आप दिखाइए, हमारे सहयोगी नितिन आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पिकअप वाहन की गति बहुत तेज थी। पिकअप वाहन का ड्राइवर गाड़ी को बहुत तेज स्पीड से चला रहा था, इसीलिए जब टक्कर हुई तो गाड़ी अनियंत्रित हो गई। गाड़ी अनियंत्रित होकर 200 मीटर दूर आकर यहाँ पर रुकी है। आपको हमारे सहयोगी तस्वीर दिखा रहे हैं गाड़ी के अंदर की। इसी गाड़ी की टक्कर जो है ट्रैक्टर से हुई है। ट्रैक्टर और उसके डाले को पुलिस ने कब्जा में ले लिया है और उसे थाने में रखा गया है। और जो ये एक्सीडेंटल गाड़ी है ये देखिए अब अनियंत्रित होकर रोड से नीचे गाड़ी रुकी यहाँ खेत में आकर, और फिर देखिए जब ये अब चूंकि ये अनियंत्रित हो गई थी, अब यहाँ पर चूंकि ऊंचाई थी, यहाँ पर सड़क है ऊपर में, गाड़ी चढ़ नहीं सकती थी, तो जाकर यहाँ गाड़ी रुकी है। अब सामने का हिस्सा दिखाओ, आओ नितिन ऊपर, ये सामने का हिस्सा दिखाओ, ये सामने का हिस्सा। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि किस तरीके से जो है हादसे का मंजर बहुत भयावह रहा है। ये सामने का हिस्सा आप देखिए, यहाँ पर एक देखिए एक बबूल का पेड़ है और इसी पेड़ में आकर जो है वाहन का टक्कर हुआ और फिर यहाँ वाहन रुका। आप देखिए ये तो बहुत भयानक है। वो तो है ही, देखने से ही पता चल रहा है बहुत। ये जो है मतलब यहीं आकर रुका। हाँ यहीं आकर रुका, बहुत कर रहा है एक्सीडेंट। मतलब इसका डाला जो है पीछे का हिस्सा अलग हो गया, वहाँ अलग हो गया, वो जहाँ आके रुका, स्पीड में था बहुत जी, इस चक्कर में जहाँ रुका वो। सोचिए कि टक्कर हुई यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर और वाहन जो है यहाँ पर आकर रुका है। वाहन का देखिए सामने का हिस्सा जो है पिचका हुआ है, ये पूरा दब गया है। तो कुल मिलाकर हादसा बहुत भयानक था, बहुत डरा देने वाली मंजर है, खौफनाक मंजर है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाइए। कोहरा है, अंधेरा है, ठंड का दिन है, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जब से 5 लोगों की मौत हुई है तब से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे परिवार हैं जो पूरे तरीके से टूट गए हैं, बिखर गए हैं। एक ही बच्चा है तो भतीजे भी खत्म, बच्चा भी खत्म। देखिए अपनों को खोने की ये आंसू है और परिवार दुख में डूबा हुआ है, गम में डूबा हुआ है। मामा और मम्मी दोनों का देहांत नहीं, मामा मामी बच्चे और नानी सबका ही हो गया। इतना दर्दनाक हादसा ज़िंदगी में पहली बार देखा है, जिसने पूरे परिवार को बिखर दिया पूरा। एक घर में 4-4 लाशों का अंतिम संस्कार होगा। जब से 5 लोगों की मौत हुई है तब से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे परिवार हैं जो पूरे तरीके से टूट गए हैं, बिखर गए हैं। 8 बजे करीब सूचना मिली, यहीं से फोन हुआ तो साहब जीप से आए और कहा रात में 5-6 लोग आए थे, फिर घर चले गए। कुछ आप नहीं जा रहे थे? है आप नहीं, एक बच्चा है तो आपनो सुबह के झाला की एक बच्ची हैगी, जिसकी माँ ख़त्म हो गई। देखिए अपनों को खोने की ये आंसू है और परिवार दुख में डूबा हुआ है, गम में डूबा हुआ है, क्योंकि बहुत दर्दनाक। भतीजे है तो वो भतीजे तो बड़े भैया को लड़का, और दीपक भतीजे को बच्चा है तो, और बड़े भैया की मंझले भैया की बहन है थी, अब लड़की। क्या कहकर निकली थी घर से? नर्मदा जावे एक बात, सुबह लौट आएंगे नहा के शाम तक। दुखद हादसा हुआ है। देखिए मतलब दिल को झकझोर देने वाली घटना है और इनके परिवार की खुशियां छीन गई हैं, क्योंकि इनकी पत्नी खुद जो है इस घटना की चपेट में आई हैं। और दीपक का आप जिक्र कर रहे हैं, छोटा बच्चा था। हाँ छोटा बच्चा है तो भतीजे को एक ही बच्चा है तो, भतीजे का एक ही बच्चा है? एक ही बच्चा है तो भतीजे भी खत्म, बच्चा भी खत्म। अच्छा
मतलब दीपक के पिताजी उसके एक ही बेटा था दीपक। हाँ एक ही बेटा है तो। और दीपक का पिताजी माँ कुछ नहीं बचा उसका, खत्म है सब। पिताजी पिताजी भी खत्म है इसी हादसा में। माँ भोपाल रेफा रहे। दादी खत्म हो गई। दादा नहीं, मुकेश के घर मुकेश मर गया और मुकेश की अम्मा मर गई और बेटा मर गया। पत्नी भोपाल में। पाँव में लग गई, हाथ फ्रैक्चर होगा। मतलब एक ही परिवार में समझिए कि छोटा बच्चा, उसकी देहांत हो गई, उसके दादी की देहांत हो गई, उसके पिताजी की देहांत हो गई, और जो उसकी माता है वो भोपाल में ज़िंदगी से जंग लड़ रही हैं। भोपाल रेफ़र किया गया है उनको। मतलब पूरा परिवार टूट गया, पूरा परिवार बिखर गया एक हादसे में। आप सोचिए कितनी दर्दनाक ये कहानी है। एक हादसे ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे कोई शब्द नहीं है जो मैं बयां कर पाऊँ। इतनी दर्दनाक हादसा मैंने पहली बार देखा है ज़िंदगी में। एक पूरा परिवार जिसमें पूरा चौपट हो गया। उसका पिता चला गया, उसका बेटा चला गया, उसकी दादी चली गई। क्या शब्द हैं। मतलब मेरे को 9 बजे पता लगा था, मैं दौड़ा हुआ आया इधर और देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे पास इतने शब्द नहीं है कि मैं कैसे बयां कर दूं। इतना दर्दनाक हादसा। लोग ये बोल के निकले थे कि हम तीर्थ करके लौट के आएंगे, माँ के दर्शन करके आएंगे, जल लेके आएंगे, लेकिन वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। रास्ते में ही उनके साथ ऐसा कुछ हुआ कि झकझोर करके रख दिया हम लोगों को। इतना आंखों में भी मैं देख रहा हूँ आंसू। हाँ, मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे अंदर इतना भावुक हूँ मैं कि क्या बताऊँ। एक पूरा परिवार तहस नहस हो गया। पूरा परिवार मजदूर वर्ग था, पूरा मजदूरी पे टिका हुआ था। लेकिन अब जो मुकेश थे, उनके 14 वर्ष के बेटे थे, वो दोनों ख़त्म हो गए। और उनकी जो पत्नी है वो भोपाल रेफर है। उनका मौत और जंग से लड़ रही हैं वो। अब उनकी 3 बच्चियां हैं जो अभी हॉस्पिटल में हैं। उनका ऐसा 3 बच्चियां भी हॉस्पिटल में, मतलब पूरा परिवार ही जा रहा है। हाँ, 3 मुकेश की ही 3 हाँ तो बोले इकलौते, अच्छा बेटा इकलौता। हाँ, 3 बच्चियां हैं, वो छोटी छोटी हैं। अब उनका ये समझ नहीं आ रहा है कि उनका कैसे पोषण पालन होगा। कुछ क्या ही बताऊं कि इतना दर्दनाक हादसा ज़िंदगी में पहली बार देखा है, जिसने पूरे परिवार को बिखर दिया पूरा। एक घर में 4-4 लाशों का अंतिम संस्कार होगा। ये बहुत निंदनीय, दुखदाई, जिसमें आत्मा को संतुष्टि करना बहुत आसान नहीं है। क्या निकली थी, कैसे प्लान? अब वो प्लान ऐसा बना था, वो वहाँ पर कहीं मतलब मामा जी उनके घर पे, तो मामा जी उनके इधर से बोले कि अपन वहाँ चलते हैं होशंगाबाद। तो होशंगाबाद जा रहे थे, वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाए। अपने भाई के साथ गई थी? हाँ, भाई, मम्मी, भाभी उनकी, मतलब हमारी आपकी मम्मी जो है, क्या नाम बताया? हरी भाई। वो अपने भाई के साथ जा रही थी नहाने। हाँ, भाई थे उनके, उनकी भाभी थी, उनकी मम्मी थी, उनकी चाची थी। आपके ननिहाल वालों के साथ। हाँ। कब पता चला आप लोगों को? मुझे पता चला था 11 बजे रात को। मामा जी ने फ़ोन लगाया था, एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का। मामा जी अभी घायल हैं? नहीं, वो मामा जी यहीं पे होंगे। ये रहे। ये भी जा रहे थे कौन? ये नहीं, इनने मुझे कॉल किया था। ये भी जा रहे थे? नहीं, ये नहीं जा रहे थे। दूसरे मामा थे? नहीं, इनने ही कॉल, वो दूसरे मामा थे, वो उनका देहांत हो गया, वो उनके साथ जा रहे थे। मामा और मम्मी दोनों का देहांत हो गया? नहीं, मामा, मामी, बच्चे और नानी सबका ही हो गया। देखिए, बहुत दुखद हादसा हुआ है। दिल को झकझोर देने वाला ये हादसा है, रूह कपा देने वाला ये हादसा है। और हम भी अपील करते हैं, क्योंकि हम दर्द देख रहे हैं, हम लोगों का दुख देख रहे हैं, हम लोगों की पीड़ा को देख रहे हैं, तो महसूस कर पा रहे हैं कि एक हादसे ने कई परिवारों को उजाड़ दिया है। तो अगर आप ऐसे वाहनों में सफ़र करते हैं, पिकअप या फिर ट्रॉली में, तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत रिस्की है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।